हाय दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आज हम अपने इस नए वीडियो में लेके आए हैं वर्गमूल और घनमूल। इसमें देखेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानेंगे। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आइए देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका एग्ज़ाम में क्या मायने होता है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस पे वर्गमूल और घनमूल से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अंक का क्वेश्चन, एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का पड़ता है। मैक्सिमम 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, परंतु इसको जानना ज़रूरी है ताकि आप 2-3 नंबर आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं। देखिए वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल को हम किसे वर्गमूल कहते हैं। अब वर्गमूल क्या होता है, देखिए कोई संख्या है, उस संख्या के बराबर दो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो आपस में गुणा करने पर उस संख्या के बराबर प्रोडक्ट देती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। या वर्ग किसे कहते हैं, कोई संख्या है, उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पे जो संख्या जो प्राप्त होती है उसे वर्ग कहते हैं। तो जैसे आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 4 है, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, तो 4 का वर्ग क्या होगा, का वर्ग। क्या वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे 4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16। ठीक। अब वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, ये 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा। मूल मतलब छोटी संख्या है, जो ऐसी संख्या हो जो उसका 100 में गुणा करने पे प्रोडक्ट 4 है, यानी उसका गुणनफल 4 है। ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो ये वर्गमूल हो गया। और ये 4 का वर्ग क्या होगा, ये हो गया 16 हो गया। देखिए वर्ग और वर्गमूल में बहुत डिफरेंस होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग वो संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने से होता है। जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग पूछ दिया, मान लीजिए 5 का वर्ग पूछ दिया, 5 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25। इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर बराबर 25। इसको इस तरह से हम लिखेंगे, डोनेट करेंगे। ये हो गया वर्ग। अब वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा, कोई संख्या दे देता है, बोलेगा कि फलाने का वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल मतलब कोई संख्या उससे छोटी संख्या कोई भी हो, उसमें आपस में गुणा करने पर उतने उस संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कितना, 49 दे दिया, बोला 49 का वर्गमूल निकालो। तो क्या करेंगे आप, वर्गमूल निकालने के लिए आप देखिए ये 49 है, 49 किससे कटता है, 49 को काटने के लिए क्या, सिर्फ एक संख्या बनी है 7, तो 7 से काटेंगे तो 7 होते हैं 49, 7 गुणा 7 में करेंगे तो 49 आएगा। ये 7 जो होगा 49 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी से कोई संख्या दे दे और पूछे कि इसका वर्ग क्या होगा, तो उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर देते हैं, तो वो वर्ग हो जाता है। वर्गमूल क्या होता है, अगर कोई संख्या दे दिया होता है, वर्गमूल उसका पूछता है, तो ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो उस ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो जिस संख्या को आपस में गुणा करने पर दिए गए संख्या के बराबर आता है, उसे वर्गमूल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया, आपको दिया हो ए, दे दिया हो, बोले कि ए का वर्ग क्या होगा, क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ए को 2 बार आपस में गुणा कर देंगे, ए गुणे ए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा। अब दे दे कि ए का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो कोई संख्या नहीं है कि संख्या ज्ञात करेंगे, तो अब जैसे कड़ी में ए गुणे कड़ी में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो अब इसका वर्गमूल, इसमें से एक संख्या उठा लेंगे, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कड़ी में ए, यानी कि a/2। ठीक। दूसरे अब संख्या के आधार पर समझते हैं। संख्या के आधार पे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, n संख्या दे दिया, कोई n संख्या है, बोले कि इसका वर्ग ज्ञात करो, तो क्या सीधे से लिख देना है n स्क्वायर, यानी कि n गुणे n। n संख्या दे दे और पूछे कि वर्ग मूल ज्ञात करो, तो क्या करना है, n के पावर 1/2 लगा देना है सीधे, या कौड़ी चढ़ा देना है, सिर्फ कौड़ी चढ़ा देना है।
ये हो जाएगा वर्गमूल। अब घनमूल के बारे में समझते हैं। घनमूल क्या होता है? घनमूल के लिए देखिए, घनमूल क्या होता है? घनमूल किसी संख्या के आपस में 3 बार गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे घनमूल सॉरी घन क्या होता है? कोई संख्या दे दे और पूछे कि इसका घन क्या होगा, तो उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम घन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया, अब बोले इसका घन ज्ञात करो, घन बताओ, तो क्या करेंगे आप? इसको 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 का घन 8। ठीक। और इसी तरह पूछे कि जो है घनमूल, अब मान लीजिए 4 देते, 4 का पूछे घन, तो क्या पूछेंगे? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 दूना को 16, 16 दो चौके 64, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा घन। अब कोई संख्या बड़ी संख्या दे दे और उससे पूछा कि घनमूल क्या होगा, तो अब देखिए घनमूल निकालने के लिए मान लीजिए ये 8 है, 8 दे दिया, बोला कि 8 का घनमूल ज्ञात करें, घनमूल बताओ। इसको के लिए क्या करेंगे हम? ये 8 है, 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, 4 गुना के 8, फिर 2 4 गुणनखंड 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसमें एक देखो तीनों संख्या सेम है, एक संख्या उठा लेंगे तो ये हो जाएगा 2। और जब जब हम घात के रूप में पढ़ेंगे तो जैसे 8 का घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? संख्या x कर लेंगे, 1/3 कर देंगे, या दूसरी तरह से देखते हैं। मान ले n संख्या दिया हो और पूछे कि n का घन, तो क्या करेंगे? n के पावर 3 चढ़ा देंगे, यानी कि n गुणे n कर देंगे, यानी ये हो जाएगा घन। अगर n संख्या दिया हो, कैसा पूछे घनमूल ज्ञात करो, तो n के पावर 1/3 चढ़ा देंगे, सिंपल सा 1/3, या करड़ी 3 घात वाली करड़ी n हो जाएगा। ये ऐसे देगा, जैसे मान लीजिए अभी 8 है, 8 का पूछेगा कि घनमूल क्या होगा, तो आप उस पर 8 की पावर 1/3 कर दीजिए, ये जो आएगा 3 गुणे 1/3 निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि घनमूल ज्ञात करने के लिए वही बड़ी संख्या दे देते हैं, तो हम ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, उस छोटी संख्या को आपस में 3 बार गुणा कराते हैं, अगर उसके बराबर आ जाता है तो वही छोटी संख्या उसका घनमूल होती है। सिंपल सी भाषा, ठेठ भाषा में यही उसका परिभाषा होगा या समझने का तरीका होगा। मान लीजिए हमें 64 दे दिया, तो हमको इसका घनमूल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? 64 दे दिया, मान लीजिए 64 दे दिया, बोला ऐसे घनमूल ज्ञात कर दीजिए, तो हम ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो आपस में 3 बार गुणा कराने पे 64 के बराबर आ जाए। मान लीजिए 64 में जैसे 4 में गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 4 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह ये तो समझने की बात हो गई, लेकिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए 64 है, 64 का हम क्या करेंगे? और लसन निकालेंगे हम, तो मतलब गुणनखंड करेंगे, तो इसको 2 से काट लेंगे। मान लीजिए शुरुआती में 2 से काटते हैं तो ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2, ये 1 2 3 4 5 6 बार होगा, लेकिन हमें घन का मतलब 3 बार चाहिए, 3 बार आपस में 3 बार गुणा कर दीजिए, जैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 ये 4 ये 4, 3 बार हो गया, 3 संख्या इसका आपस में गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो हमारा ये 64 का घनमूल क्या होगा? 4 होगा। ये समझने की बात हो गई। अब देखिए न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, सांकेतिक भाषा में क्या होता है? सांकेतिक भाषा में समझने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए n दे देता है, बोलता मान लीजिए x दे देता है, x संख्या दे देता है, बोलता है इसका घन ज्ञात करो, घन ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको x गुणे x कर देना है, सिंपल सी भाषा में, यानी कि x के पावर 3। यदि x दे दे और पूछे कि इसका घनमूल ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? ये x के पावर जो 3 है तो 1/3 कर देना है, x के पावर 1/3 कर देना है, या कर्णी 3 घात की चढ़ा देना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल मेथड। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए फंड, और जैसे हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यक्स का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और 3 संख्या का जोड़ा बना लेंगे, और वही जो एक संख्या जो मिलेगी वही इसका घनमूल हो जाएगा।
अब देखिए सवाल पे देखते हैं, सवाल से और बेटर समझेंगे।